अब बात आती है कि चाहे आंधी आए तूफान खड़े हुए हैं सीना तान। फिर एक आती है बात कि हजार आंधियां चले हजार बर्फ गिरे वो चिराग जल के रहते हैं जो जलने वाले हैं। आज योगी मंत्रिमंडल विस्तार से इन लाइनों का काफी समानता है। उत्तर प्रदेश में जब अभी मंत्रियों के विभाग बंटे नहीं थे, उसके पहले एक बड़ी अफवाह चली, लंबी अफवाह चली कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक विभाग छीना जा सकता है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा के जिस विभाग को छीनने की बात कही जा रही थी, कद घटने की बात कही जा रही थी, जब विभाग बंटवारे का नतीजा आया, परिणाम आया, तो सबके उम्मीदें धाराशायी हो गईं। अरविंद शर्मा का बाल भी बांका नहीं हुआ, उनके दोनों विभाग सुरक्षित है। इस विभाग बंटवारे में अरविंद शर्मा को लगातार क्यों टारगेट किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर ये दोनों विभाग देखें तो जो राजनीतिक कद के हिसाब से बड़े लोग होते हैं मिनिस्टर, उनको ये पद दिया जाता रहा है सरकार में। हमेशा बड़े मंत्रियों के पास नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय रहा है। अरविंद शर्मा जब नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो मंत्री बन गए और उनको ये दोनों बड़े विभाग दे दिए गए, तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाला आदमी आकर बड़े बड़े राजनेताओं के कद को घटाकर कितनी ऊपर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ कृपा ऊपर से चलती है। हालांकि अरविंद कुमार शर्मा के लिए यूपी का जो बिजली विभाग है वो कांटों भरा ताज साबित हुआ है। ये महकमा जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी समस्याएं हैं, क्योंकि बिजली उत्तर प्रदेश में हमेशा सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब रही है। गर्मियों में बिजली संकट, जनता की नाराजगी सरकारों की बड़ी किरकिरी कराती रही है। प्रदर्शन होते हैं, हंगामा होता है, मारपीट होता है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री के ऊपर बड़ी सारी उंगलियां उठती हैं। लेकिन इतने बड़े कद के मंत्री होने के बावजूद अरविंद शर्मा पर कोई सीधा दाग नहीं लग पाया। यह जरूर है कि बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में गहराया, डिमांड बढ़ी, लोगों को रात भर तड़पना पड़ा, प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अरविंद कुमार शर्मा ने अपने महकमे में 30,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली सप्लाई देने का दावा किया। प्रदेश की आकांक्षाएं बड़ी हैं, डिमांड ज़्यादा हैं, उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। लेकिन अरविंद शर्मा ने बेदाग रहकर ईमानदारी से इस उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरह से विभाग है और जिस तरह से इनका बजट है, चाहे बिजली है चाहे नगर विकास है, अगर इसमें कोई डूबना चाहे तो इससे ज़्यादा मलाईदार विभाग कुछ नहीं है। जहां पर आप ये कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ धन की भी गंगा बहती है और इस विभाग का मंत्री बनना भाग्यशाली माना जाता है कि इस गंगा में नहाने का भरपूर आनंद उसे मिल सकता है। लेकिन आप संयोग देखिए कि अरविंद शर्मा के पास ये दोनों विभाग हैं जो दिग्गज राजनेताओं के पास होते हैं। आज वो दिग्गज राजनेताओं की श्रेणी से बाहर हैं, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, लेकिन सफलतम रूप से काम कर रहे हैं। वो पहले आईएएस अफसर रहे, गुजरात कैडर के रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वो राजनीति में आए, नौकरी से रिजाइन करके आए। हालांकि जब वो आए थे तो पार्टी के भीतर भी उनको बहुत लोग पचा नहीं पाए थे। जब वो मंत्री बन गए तब भी उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम हैं। लेकिन इस काजल की कोठरी में रहकर भी वो बेदाग बने हुए हैं। यही उनकी ताकत है और प्रधानमंत्री ने जो उन पर भरोसा किया था वो उस पर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अरविंद शर्मा आज भी प्रधानमंत्री और बीजेपी के बताए हुए उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन विभाग ने उनकी राह में बहुत सारे कांटे बिछाए, बहुत सारी तिकड़में हुई कि अब की बार उनका ये विभाग लुट जाएगा, छिन जाएगा। लेकिन वो इससे बेफिक्र हैं, उनको इसकी शायद परवाह नहीं है।
वो अपने काम में लगे हैं, और आज जब परिणाम आया तो उन दावों की हवा निकल गई। अंत में उनके विभाग को कोई छू नहीं पाता। तो आप यही कह सकते हैं कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।